नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताएंगे जो 161 से अधिक फिल्मों में लगातार लीड रोल का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दायर कर चुकी है। एमजीआर संग इन्होंने बैक टू बैक सफल फिल्में 26 से अधिक हिट फिल्में दी थी। आप सभी को इनकी कहानी जानकर काफी आश्चर्य होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप बहुत ज्यादा इनसे इंस्पायर हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कन्नड़ सिनेमा की सरस्वती कही जाने वाली सबसे खूबसूरत अदाकारा बेंगलोर से सरोजा देवी उर्फ बी सरोजा देवी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए और खूब नाम कमाया। पद्मश्री सम्मानित बी सरोजा देवी के विषय में आज जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। आप सभी जानिए एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिसकी खूबसूरती और अदाकारी से उन्होंने पूरे बॉलीवुड पर और पूरे तेलुगु सिनेमा पर राज किया। बी सरोजा देवी का जन्म 7 जनवरी 1938 को बेंगलोर यानी बेंगलुरु में हुआ था। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थी। पिता ने उन्हें हमेशा ही एक्टिंग में आने के लिए प्रोत्साहित किया, हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया। अन्य कहानियों में हमने जाना है कि माता पिता उनके एक्टिंग के, उनके अभिनय के खिलाफ होते थे, लेकिन इनके पिता इनके पूरे प्रोत्साहन करते थे, इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे अपने रोल्स को करने के लिए। बचपन से ही उन्हें डांस सीखने का हौसला दिया और फिर एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह भी उन्हें उनके पापा ने ही दी थी। छोटी सी सरोजा देवी पापा के साथ स्टूडियो जाया करती थी और डांस की प्रैक्टिस भी किया करती थी। वहीं पिता बाद में बेटी के सूजे हुए पैरों की मसाज करते थे। बी सरोजा देवी के पिता मैसूर में पुलिस अफसर थे और मां गृहिणी थी, लेकिन जहां पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने का हौसला दिया और आज़ादी दी, वहीं मां ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वह कभी ना तो स्विम सूट पहनेंगी और ना ही स्लीवलेस ब्लाउज। सरोजा देवी ने अपने पूरे करियर में मां की यह बात ध्यान रखी और कभी स्विम सूट और स्लीवलेस ब्लाउज को हाथ नहीं लगाया। बी सरोजा देवी ने साल 1955 में फिल्म महाकवि कालिदास से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिए थे, जिसमें उनका सपोर्टिंग रोल भी शामिल था। इस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्म थंगामलाई रागास्यम में काम किया था। फिर उन पर एमजीआर यानी एमजी रामचंद्रन की नज़र पड़ी और उन्होंने साल 1958 में नाडोडी मन्नन नाम की फिल्म में लीड रोल प्रस्तुत किया था। इसने उन्हें तमिलनाडु की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बना दिया था। यहीं से बॉलीवुड के लिए भी उनके रास्ते खुल गए। बी सरोजा देवी ने साल 1959 में हिंदी फिल्म पैगाम में दिलीप कुमार के साथ काम किया और उनकी जोड़ी खूब पसंद भी की गई। इसके बाद उन्होंने ससुराल, प्यार किया तो डरना क्या और बेटी बेटे जैसी हिंदी फिल्में की। अपने करियर में बी सरोजा देवी ने दिलीप कुमार के अलावा राज कपूर, शमी कपूर और सुनील दत्त जैसे हिंदी फिल्म स्टार संग काम किया था। बी सरोजा देवी उन बहुत कम हीरोइनों में से एक हैं जिन्होंने 1950 के दशक में कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में एक्टिंग की। फिल्म नादोदी मनन की जबरदस्त सफलता के बाद बी सरोजा देवी को कन्नड़ सिनेमा में और एक्ट्रेस के साथ कास्ट किया जाने लगा और उन्होंने दर्जनों हिट फिल्में दी। एमजीआर के लिए तो बी सरोजा देवी लकी मैस्कॉट बन गई थी। उनके साथ एक्ट्रेस ने 26 से अधिक फिल्मों में काम किया था। बी सरोजा देवी के नाम लीड हीरोइन के रूप में लगातार सबसे अधिक फिल्में करने वाली एक्ट्रेस होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दायर है। उन्होंने साल 1955 से 1984 तक 161 फिल्मों में लीड रोल प्ले किया था। इतने लंबे समय तक उन्होंने कोई सपोर्टिंग रोल नहीं किया था। बी सरोजा देवी सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में ही नहीं बल्कि तेलुगु और तमिल सिनेमा की भी सबसे सफल अभिनेत्री रही। एमजीआर और बी सरोजा देवी की जोड़ी ने लगातार 26 हिट फिल्में दी थी। सरोजा देवी का लड़कियों और महिलाओं पर क्रेज इस कदर हावी था कि वो उन्हीं की तरह साड़ी पहनती और वैसा ही हेयर स्टाइल करती, ज्वेलरी पहनती। वह साउथ इंडियन सिनेमा की फैशन आइकन बन गई थी। वहीं सरोजा देवी ने शिवाजी गणेशन के साथ लगातार 25 हिट फिल्में दी थी। बी सरोजा देवी का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, पर शादी के बाद तमिल फिल्मों में उनका करियर ढलने लगा। वे ज्यादातर कन्नड़ फिल्में ही करने लगी, पर जब पति श्री हर्षा बीमार पड़े तो उन्होंने एक्टिंग करना बंद कर दिया और फिर 1986 में पति की मौत हो जाने के बाद बी सरोजा देवी ने 1 साल तक ना तो फिल्में की और ना ही परिवार के किसी सदस्य से मिली। फिर 1 साल बाद उन्होंने
फिल्मों में वापसी की और छा गई। बी सरोजा देवी अब बेंगलुरु में रहती हैं और सोशल वर्क करती हैं। पति और मां के नाम पर उन्होंने कई डोनेशन कैंप लगवाए थे। वह कई हेल्थ प्रोग्राम्स, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिहैब सेंटर्स के साथ भी काम कर रही हैं। बी सरोजा देवी ने पिछले अपनी लास्ट फिल्म साल 2019 में की थी। बी सरोजा देवी पद्म श्री और पद्म भूषण जैसे बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित है और ढेरों अवार्ड व सम्मान अपने नाम कर चुके हैं। धन्यवाद आप सभी का।